बच्चों यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको गिवन है। इसके लिए पहले एक बात ये देख लो, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर बच्चों हमने एक कंडीशन ली थी, और कंडीशन क्या है कि अगर बैंडविड्थ जो यहाँ पर है यानी कि R/L है, अगर वो ओमेगा नॉट से यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यानी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस R/12 या फिर ओमेगा नॉट माइनस R/12। ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड विद एन AC सोर्स फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन। ध्यान देना बच्चों, आपको यहां पर फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज when the frequency of applied voltage is omega naught plus minus R/12 where omega naught is resonance frequency, और कंडीशन दी है डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत कम है। क्या पूछा गया बच्चों, यहां पर आपको बोला गया है कि जो हमने एसी सोर्स यहां पर कनेक्ट किया है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस माइनस R/12 हो, यानी कि ओमेगा नॉट प्लस माइनस R/12 हो, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों ये हो तो आपको ये बताना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आपको अगर पहले से ही चीजें पता है ना तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है वैसे। अब बच्चों हमें सारी बातें पहले से ही पता है, जैसे ही हमारे सामने बोला गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट प्लस R/12 है या ओमेगा नॉट माइनस R/12 है, तुरंत हम समझ गए कि यहां पर ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इतना देखते ही हम समझ गए, इसका मतलब ये है, ये बच्चों यहां पर क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अब जिस बच्चे को इतना देख के समझ में आ जाएगा ना, उसके लिए क्वेश्चन बच्चों कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही आपको पता चला ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आपको पता है इस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, जो एवरेज पावर होती है वो मैक्सिमम एवरेज पावर का हाफ होती है, जो आरएमएस करंट होती है वो मैक्सिमम आरएमएस करंट का 1/√2 टाइम्स होती है, जो इंपीडेंस होता है वो बच्चों रेजिस्टेंस का √2 टाइम्स होता है, जो रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये सारी बातें हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालने का सबसे सिंपल तरीका हमें पता है, इस कंडीशन पर सारी बातें हमें पता है। एवरेज पावर जो होती है वो हाफ होती है मैक्सिमम एवरेज पावर का, ठीक है, या फिर आरएमएस करंट जो होती है वो बच्चों 1/√2 टाइम्स होती है मैक्सिमम आरएमएस करंट का। ये सब जो मैक्सिमम है वो रेजोनेंस पर मिलता है। या फिर बच्चों जो Z होता है वो √2 टाइम्स होता है R का, या फिर जो बच्चों यहां पर रिएक्टेंस होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये सारी चीजें हमें पता है, इन्हीं में से बच्चों कुछ ना कुछ यूज होना है फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए। क्या यूज होगा, ये जो आपको बच्चों यहां पर गिवन है ना, ये आप इसका यूज कर सकते हो भाई। Z इज इक्वल टू क्या है, R√2। अब जरा समझना, अगर Z इज इक्वल टू R√2 है, देखो बच्चों ये तो हो गया अपने पास रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया रेजिस्टेंस, और ये बच्चों अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस भी बच्चों यहां पर कितना है R, तो रेजिस्टेंस भी R है और नेट रिएक्टेंस भी R है। और बच्चों यहां से जब Z निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R√2 आ जाएगा। तो हमें यही तो एंगल बताना है फाई, फेज डिफरेंस। तो सीधा सीधा बच्चों दिख रहा है, अगर आप tan फाई लेते हो तो यहां पर आएगा R/R यानी कि 1। तो बच्चों फेज डिफरेंस कितना आ गया, 45 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो π/4 रेडियन। तो बच्चों अपना आंसर क्या है, π/4 रेडियन। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मतलब पेन भी नहीं उठाना है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको चीजें पहले से पता है। और बच्चों अगर ये सारी चीजें नहीं पता है, अगर बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन होना भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि इसमें आपको पता है कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो ये पता होना चाहिए कि ओमेगा नॉट प्लस R/12 या ओमेगा नॉट माइनस R/12 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों Z अगर R√2 है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा 45, यानी कि करंट और EMF के बीच में हम यहां पर बोल सकते हैं फेज डिफरेंस कितना है, π/4। और दोनों कंडीशन हो सकती है, करंट से EMF π/4 लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप वहां पर कैपेसिटर का ओमिक इफेक्ट ज्यादा है कि इंडक्टर का ओमिक इफेक्ट ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो भी फेज डिफरेंस होगा वो π/4 के इक्वल होगा। ठीक है, नोट करें इसको।